बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में बादशाहों की हुकूमतें हुआ करती थीं और राया की किस्मत एक इंसान के फैसलों से जुड़ी होती थी। उन्हीं दिनों एक वसीया और आलीशान सल्तनत थी, जिसके शहर आबाद, बाजार रोशन और खजाने भरे हुए थे। उस सल्तनत का बादशाह ताकतवर था, अक्लमंद भी समझा जाता था, मगर उसके दिल में नरमी कम और गुरूर ज्यादा था। वह खुद को बेहतरीन हाकिम मानता था। उसे यकीन था कि उसके फैसले हमेशा दुरुस्त होते हैं। उसकी नजर में जो उसके खिलाफ बोले वह दुश्मन था, और जो खामोश रहे वही वफादार। वक्त के साथ साथ यही आदत उसे लोगों के दिलों से दूर करती चली गई, मगर बादशाह को इसका एहसास न हो सका। एक रात, जब महल में हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी और चिरागों की रोशनी दीवारों पर कांप रही थी, बादशाह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके जहन में दिन भर के फैसले घूम रहे थे। इन्हीं ख्यालों में उसकी आंख लग गई। उसी रात उसने एक ऐसा ख्वाब देखा जो उसकी जिंदगी का रुख बदल देने वाला था। उसने देखा कि वह अपने ही महल के दरबार में बैठा है। अचानक जमीन लरजने लगती है, सुतून हिलने लगते हैं और उसका शाही तख्त कांप उठता है। बादशाह घबरा कर खड़ा होता है, मगर उसके कदमों में जैसे जान नहीं रहती। उसी लम्हे उसका ताज उसके सर से गिरकर जमीन पर जा पड़ता है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। फिर वह देखता है कि एक अजनबी शख्स 7 साल बाद बादशाह चीख मारकर नींद से जाग उठता है। उसकी सांस तेज हो चुकी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। वह देर तक अंधेरे में बैठा रहा, ख्वाब के हर मंजर को याद करता रहा। ये कोई मामूली ख्वाब नहीं था। बादशाह का दिल गवाही दे रहा था कि इसमें कोई बड़ा पैगाम छुपा हुआ है। अगली सुबह उसने फौरन दरबार तलब किया। सल्तनत के बड़े बड़े नुजूमी, आलिम और दानिश्वर बुलाए गए। बादशाह ने ख्वाब लफ्ज लफ्ज सुनाया। दरबार में खामोशी छा गई। हर शख्स दूसरे की तरफ देखने लगा। कुछ ने कहा कि यह महज वहम है, कुछ ने कहा कि यह दुश्मनों की साजिश की निशानी है, कुछ ने इसे बुरा शगुन करार दिया, मगर कोई भी यकीन से कुछ कहने को तैयार न था। आखिर दरबार के एक कोने से एक बूढ़ा हकीम आगे बढ़ा। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में तजुर्बे की गहराई थी। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, बादशाह सलामत। ख्वाब इंसान को डराने नहीं आते, बल्कि जगाने आते हैं। यह ख्वाब आपको आने वाले वक्त से आगाह कर रहा है, मगर याद रखिए, तकदीर रास्ता दिखाती है, फैसला इंसान खुद करता है। ये बात बादशाह के दिल में उतर गई। उसी दिन उसने तय किया कि वह इस ख्वाब को झूठ साबित करेगा। वह अपनी हुकूमत को बदल डालेगा ताकि ख्वाब कभी पूरा ना हो। उसने कुछ जालिमाना कानून खत्म किए, गरीबों के लिए खजाने के दरवाजे खोले और दरबार में इंसाफ की बातें होने लगीं। लोग खुश तो हुए, मगर दिल से नहीं, क्योंकि वे देख रहे थे कि बादशाह की नेकियां डर से पैदा हो रही है, खलूस से नहीं। वह अच्छा बनना चाहता था, मगर सिर्फ इसलिए कि उसका तख्त महफूज रहे। वक्त गुजरता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल। हर साल के साथ बादशाह का खौफ कम होता गया। वह समझने लगा कि शायद ख्वाब गलत था। 6 साल गुजर चुके थे और सल्तनत अब भी उसी के हाथ में थी। मगर जैसे ही 7वां साल शुरू हुआ, हालात बदलने लगे। उसी दौरान सल्तनत के एक दूर दराज इलाके से एक आम सा आदमी उभरा। न वह किसी शाही खानदान से था, न उसके पास दौलत थी, मगर उसकी जबान पर सच था और बातों में दर्द। वह जहां जाता, लोगों को इंसाफ, हकक और सच्चाई की बातें समझाता। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसकी बातों की तरफ मुतवज्जे होने लगे। उसकी आवाज गलियों और बाजारों में गूंजने लगी। जब यह खबर बादशाह तक पहुंची, तो उसने उस आदमी को दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। जैसे ही वह शख्स दरबार में दाखिल हुआ, बादशाह के कदम लड़खड़ा गए। यह वही चेहरा था, वही आंखें जो उसने 7 साल पहले ख्वाब में देखी थीं। उसी लम्हे बादशाह सब कुछ समझ गया। वह जान गया कि उसने तकदीर को बदलने की कोशिश तो की, मगर अपनी नीयत को नहीं बदला।
उसने डर में रहकर नेकी की, खुलूस में नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बादशाह ने बिना किसी जंग, बिना किसी खून खराबे के तख्त छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने खुद को इख्तियार से अलग कर लिया ताकि सल्तनत एक बेहतर इंसान के हाथों में जा सके। यूं ख्वाब पूरा हुआ, मगर अकल और हिकमत के साथ। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि तकदीर को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, मगर अगर इंसान वक्त रहते खुद को बदल ले तो अंजाम को नरम बनाया जा सकता है। ख्वाब हमें डराने नहीं आते, बल्कि हमें संभलने और जागने का मौका देते हैं।